टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। रमेश मिठाई की दुकान से केक खरीद रहा होता है। वह जब रास्ते से घर आ रहा होता है तब उसका एक दोस्त मिलता है। पूछता है, रमेश किसी का जन्मदिन है क्या आज? नहीं, मेरे बड़े बेटे ने 12वीं में टॉप किया है, उसी के खुशी में आज हम लोग केक काटेंगे। जिंदगी में जब भी खुशी मनाने का मौका मिले मना लेना चाहिए। यह कहते हुए रमेश घर की तरफ बढ़ जाता है। घर आकर वह देखता है कि उसका छोटा बेटा अभी कहीं से घूमकर आ रहा होता है। उसे देखते ही रमेश उसे डांटने लगता है और उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। वह धीरे से बिना कुछ बोले सजावट करने लगता है। रमेश कहता है, देखो और सीखो कुछ अपने बड़े भाई से। वह 12वीं में टॉप किया है क्योंकि वह दिन भर पूरे लगन से साथ पढ़ाई की है। तुम्हारे जैसा घूम नहीं रहा है। उसकी पत्नी उसे डांटते हुए कहती है, अरे आज तो चुप रहो। वह फिर जश्न मनाने लगते हैं। उसका बड़ा बेटा आगे की पढ़ाई के लिए कोटा जाने को कहता है। उसके पापा उसकी इस विचार से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि उसका बेटा सही मार्ग पर चल रहा है। पर वह फिर अपने छोटे बेटे को सोचकर गुस्सा करने लगता है कि उसके भविष्य का क्या होगा। वह तो अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल भी सचेत नहीं है, पर उसके बेटे को YouTube वीडियो बनाने में बहुत इंटरेस्ट होता है। वह इस पर ज्यादा ध्यान देता है और पढ़ाई को कुछ ही समय दे पाता है। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अगर उसका बस चले तो वह पढ़ाई कब का छोड़ दे। पर वह अपने पापा की डर से स्कूल जाया करता है। पर वह अपने स्कूल में भी सर लोगों से कहता फिरता है कि सर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर वह उसकी बात को अनदेखा कर देते और कुछ तो उसको समझाने लगते कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पर उसको अपने ऊपर और अपने वीडियो के ऊपर बहुत विश्वास होता है कि एक दिन मेरा चैनल जरूर बढ़ेगा और मेरा भी वीडियो वायरल होगा। अभी वह 11वीं में होता है और उसके चैनल पर अभी ज्यादा सब्सक्राइब अभी नहीं होते हैं, पर वह लगातार वीडियो बन रहा होता है। एक दिन वह अपने कमरे में वीडियो बना रहा होता है और रात के 12 बज रहे होते हैं। रमेश दरवाजे से ही जाकर देखता है कि वह अभी जाग रहा है। वह सोचता है, इतनी रात को वह क्या कर रहा है। वह चुपके से जाकर देखता है कि वह अपनी वीडियो को एडिट कर रहा होता है। वह जैसे ही उनको देखता है वह डर जाता है। रमेश उससे इतना नाखुश हो गया होता है कि अब वह उसको कुछ ज्यादा नहीं बोलता है। वह कहता है, अगर इसका आधा मेहनत पढ़ाई में करते तो भविष्य बन जाता। पर उसका छोटा बेटा भी कुछ नहीं बोलता, केवल चुपचाप सुन लिया करता था। समय बीतता जाता है और आखिरकार वह अपने चैनल से पैसे कमाने लगता है और उसका बड़ा बेटा अभी पढ़ ही रहा होता है। धीरे धीरे उसके चैनल पर व्यू और बढ़ते जाते हैं। उधर रमेश के बड़े बेटे का सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। रमेश अब चिंता फिक्र हो जाता है कि उसका बड़ा बेटा अब तो आगे चलकर सेटल हो ही जाएगा। पर वह अपने छोटे बेटे के बारे में सोचने लगता है। एक दिन वह दुकान से घर आ रहा होता है। रास्ते में वह कुछ लड़कों को बात करते हुए सुनता है कि अब तो वह अच्छा खासा कमाई कर रहा होगा। पर रमेश को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता है और वह उनकी बात को अनसुना कर वहां से चला आता है। वह जैसे ही घर आता है पूरा परिवार उसे सरप्राइज कहकर गुब्बारे फोड़ने लगता है। तभी वह देखता है कि उसका बड़ा बेटा एक महंगी गाड़ी घर में से लाते हुए दिख रहा है। वह देखकर हैरान हो जाता है। वह कहता है, यह किसकी बाइक है नई? उसकी पत्नी कहती है, हमारी है। और किसकी होगी? और सब उस पर हंसने लगते हैं। नहीं, पर खरीदा किसने? और वैसे भी यह महंगी दिख रही है आपके छोटे नालायक बेटे ने, जिसको आपने हमेशा कोसता रहा। उसका छोटा बेटा सर नीचे कर लेता है। तब उनको उस बात पर यकीन होने लगता है जो वह बाजार में उन लड़कों की सुने हुए होते हैं। वह पूछते हैं, कैसे? मगर तब उनका बड़ा बेटा कहता है, पापा ऑनलाइन तरीके से वह जो वीडियो बनाता है लोग उसको बहुत पसंद करते हैं और वह उसी से पैसे कमा रहा है। और इतना कि जितना मैं साल भर में कमाऊंगा। पर क्या यह जिंदगी भर ऐसे ही मिलता रहेगा पैसा? यह वीडियो बनाता रहेगा, पैसे आते रहेंगे, नहीं बनाएगा नहीं आएंगे। मतलब सरकारी नौकरी की तरह नहीं है। नहीं पापा, उसमें भी आपको तो पैसा तभी मिलता है जब आप ड्यूटी करने जाते हो, वह भी समय पर। नहीं तो आपके ऊपर के अधिकारी जान खा जाते हैं। यह प्राइवेट जॉब की तरह है, पर बहुत ही बेहतर। अभी इसका 12th भी पूरा नहीं हुआ है और यह अभी से इतना कमा रहा है। उसका बड़ा बेटा उत्साहित होकर कहता है, यह चाहे तो आपकी भी ख्वाहिश पूरा कर सकता है।
कोई सरकारी नौकरी करके, पर जिसका पद छोटा हो। उसके पापा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, वह भी पहली बार अपने छोटे बेटे पर। वह उसको खुशी से गले लगा लेते हैं और उस पर अब गर्व करने लगते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, भगवान ने जितने भी इंसान बनाए हैं, सब में कोई न कोई काबिलियत जरूर होती है। मछली अगर पेड़ पर चढ़ नहीं सकती है, फिर भी उसे हम जल की रानी बुलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जल में तैरने की खूबी है। हमें किसी को किसी काम के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, बस उसे गलत चीजों से दूर रखना चाहिए। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।